वेलकम एट फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वो है हमारा कम्यूटेटर अलजेब्रा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इस टॉपिक को स्टार्ट कर लिया था और हमने कम्यूटेटर अलजेब्रा के अंतर्गत कम्यूटेटर क्या होता है उसको हमने समझा था, उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझा था और उसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी हमने डिटेल में समझ लिया था। अब आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहले हमने ये देखा कि इस प्रकार का जो एक्सप्रेशन था उसको आपने क्या कहा था, कम्यूटेटर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, और ये एक ऑपरेटर है, याद रखना, ये कम्यूटेटर जो है वो एक ऑपरेटर है, इसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं है। इस ऑपरेटर को जब आप किसी फंक्शन पर ऑपरेट करोगे तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। फिर हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी। हमने ये भी कहा था अगर कम्यूटेटर ए बी जीरो हो तो हम ये कहते हैं कि वो दोनों ऑपरेटर क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। फिर ऑपरेटर के अंतर्गत आपको पता ही है कि जो सीक्वेंस होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, तो जब भी आप ऑपरेट करें तो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही ऑपरेट करना है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कम्यूटेटर रिलेशन हमने देखा, क्या था वो, ये था हमारा एक्स पी एक्स इज इक्वल टू आई एच क्रॉस। ये हमने पूरा प्रूफ किया था। कैसे किया था आपको पता है और ये आपको एज इट इज याद भी रखना है। अब इसमें मान लीजिए अगर आपसे पूछे पी एक्स कोमा एक्स, तो कुछ नहीं करना है, आपको पता है एक प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटर की, एंटी सिमेट्री, यानी ए कोमा बी जो होता है माइनस बी कोमा ए के बराबर होता है। तो अगर कहीं पर मान लीजिए पी एक्स कोमा एक्स आ रहा है तो उसका ऑटोमेटिक आंसर क्या हो जाएगा, माइनस आई एच क्रॉस। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी प्रकार से आज के लेक्चर में हम कुछ और कम्यूटेशन रिलेशंस को हम डिस्कस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो आप देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि इधर तो x ही है और इधर y आ गया, मान लो पी वाई, तब क्या होगा, तब आप निकालने मत जाइए, ये इनबिल्ट है कि x का x के साथ तो आपको आंसर मिलेगा, लेकिन x का पी वाई के साथ जब आप निकालोगे तो ऑटोमेटिक क्या आएगा, जीरो आएगा। आप करके देख लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो कर लीजिएगा, लेकिन आपको एज इट इज याद रखना है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इसका प्रूफ कोई नहीं पूछते, प्रूफ सिर्फ इसका पूछते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं, सपोज करो यहां पर आपने y ले लिया और इधर भी y ले लिया, तो इसका वही सेम आंसर आएगा जो x पी एक्स का आया है। कहने का मतलब है x का पी एक्स के साथ आई एच क्रॉस, x का पी वाई और पी जेड दोनों के साथ क्या होता है, जीरो होता है। उसी प्रकार से y का पी वाई के साथ तो आई एच क्रॉस आएगा, लेकिन पी एक्स और पी जेड दोनों के साथ जीरो आएगा। उसी प्रकार से z का पी जेड के साथ आई एच क्रॉस आएगा, लेकिन पी जेड का पी एक्स और पी वाई दोनों के साथ जीरो आएगा। ये कुछ रिलेशन है जो आपको एज इट इज याद रखने हैं। तो अगर मान लीजिए इस x का मैं किसके साथ निकालता हूं, पी जेड के साथ निकालता हूं, ये भी क्या आएगा, जीरो आएगा। तो ये दोनों भी आपको ध्यान रखना है और ये आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो आपको याद रखनी आगे एज इट इज काम में आने वाली है। अब हम कुछ एक दो और डिस्कस चीजें करते हैं। देखो, अब मान लीजिए अगर आपसे इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछे कि एक्स स्क्वायर का अगर आपको पी एक्स के साथ निकालना हो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, अगर आपसे ये पूछे तो एक्स स्क्वायर का पी एक्स के साथ निकालना है, किसी का भी निकालना हो, तरीका वही है, ए बी ए कोमा बी, तो ए बी माइनस बी ए, उसका आप ऑपरेट करोगे साई पे। तो अगर इसको मान लो मुझे सॉल्व करना हो तो मैं कैसे करूंगा, आप एक बार देखिएगा। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखो एक्स स्क्वायर पी एक्स साई, ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स स्क्वायर, और ये ऑपरेट होगा साई पर। तो देखिए एक्स स्क्वायर पी एक्स साई माइनस पी एक्स एक्स स्क्वायर साई। अब इसको ऑपरेट करते हैं तो एक्स स्क्वायर तो एक बार ऐसे ही रहने दीजिए, और पी एक्स हो जाएगा माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स साई, और ये माइनस आई एच क्रॉस डेल बाई डेल एक्स। और एक्स स्क्वायर जब किसी पर भी ऑपरेट होता है, चाहे एक्स हो चाहे एक्स स्क्वायर हो चाहे एक्स क्यूब हो, जो पोजीशन ऑपरेटर होता है उसकी डेफिनेशन होती है कि उसको हम जब कभी किसी भी फंक्शन पर ऑपरेट करते हैं तो वो केवल सिंपल मल्टीप्लाई हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर है तो ये सिंपल सा हो गया आपका एक्स स्क्वायर साई। अब इसको आप करोगे तो ये देखो माइनस आई एच क्रॉस, तो मैं ले लेता हूं बाहर एक बार, ये होगा डेल साई बाई डेल एक्स, और ये एक्स स्क्वायर जब उस पर ऑपरेट होगा, ये एक्स अभी एक्स स्क्वायर का ऑपरेटर है, जब उस क्वांटिटी पर ऑपरेट होगा सिंपल सा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखो एक्स स्क्वायर और ये हो गया डेल साई बाई डेल एक्स। ठीक है, एक मिनट, डेल साई बाई डेल एक्स। अब ये माइनस चला गया, ये माइनस तो फॉर्मूले का है। अब ये डेल बाई डेल एक्स इन दोनों पर ऑपरेट होगा, तो पहले एक्स स्क्वायर पर ऑपरेट होगा। तो ये देखो पहले मैंने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर को एज इट इज रख दिया, तो ये हो गया डेल साई बाई डेल एक्स, फिर प्लस
साई एज इट इज, और एक्स स्क्वायर पर, तो एक्स स्क्वायर का डेल बाय डेल एक्स क्या होगा 2x। अब इसको आप सॉल्व करके देखिए आपके पास क्या आ रहा है। अब ये माइनस आई एच क्रॉस एक्स स्क्वायर डेल साई बाई डेल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डेल साई बाई डेल एक्स और माइनस 2x साई, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 2i क्रॉस एक्स साई। ठीक है, तो ये साई साई दोनों आ गए। तो अगर मुझे फाइनली इसकी वैल्यू लिखनी हो एक्स स्क्वायर पी एक्स की, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2i क्रॉस एक्स। ये आपको याद भी रखना है, पता भी होना चाहिए, इस तरह से इसको किया जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक तरीका है इसको ऐसे करने का। अब आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, मैं आपको यहां पर अलग से बताता हूं। देखो एक बार यहीं पर बता देता हूं ताकि आपको पता रहे। ये मान लीजिए आपके पास है एक्स स्क्वायर पी एक्स और साई। तो अब मैं इस एक्स स्क्वायर जो है, इस एक्स स्क्वायर को क्या कर सकता हूं, इसको क्या मैं एक्स गुणा एक्स लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, लिख दीजिए आप, एक्स गुणा एक्स लिख दिया। अब ये एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी ए बी कॉमा सी, याद होगा आपको, आपने इस तरह की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ए बी कॉमा सी, और इसका जो मान था, इसकी जो वैल्यू थी, हमने कैसे लिखी थी, हमने लिखी थी ए बी कॉमा सी प्लस ए सी बी। आप देखिए एक बार, आपने यही लिखी होगी मेरे हिसाब से, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं, संभवतः हमने भी यही लिखी होगी। ठीक है ना, ए बी सी है ना, तो ए बी सी प्लस ए सी बी, ए बी सी प्लस ए सी बी। अब ए आपका एक्स है, बी भी एक्स है, सी पी एक्स है, तो इसको अगर मैं मान लो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से एडजस्ट करता हूं, तो देखो सबसे पहले ए को रखा तो ये एक्स कैप, और ये हो गया आपका एक्स पी एक्स। ठीक है, फिर प्लस ए सी, तो एक्स पी एक्स और ये आपका एक्स कैप, और इस पूरे के बाहर आपका आ रहा है साई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब एक्स पी एक्स की वैल्यू आपको ऑटोमेटिक पता है कितनी है, आई एच क्रॉस। तो देखो ये एक्स कैप तो एज इट इज, इसकी वैल्यू आई एच क्रॉस, प्लस इसकी वैल्यू भी क्या होगी आई एच क्रॉस, और ये एक्स कैप एज इट इज, और ये किस पर ऑपरेट हो रहा है, ये ऑपरेट हो रहा है साई पर, तो आई एच क्रॉस तो कॉमन आ गया। अब ये एक्स कैप भी साई पर ऑपरेट होगा, प्लस ये एक्स कैप भी साई पर ऑपरेट होगा। ठीक है, देखो ये आई एच क्रॉस बाहर चला गया, तो ये एक्स कैप साई पर ऑपरेट, ये एक्स कैप साई पर ऑपरेट। तो आपको पता है एक्स कैप किसी पर भी ऑपरेट होता है, सिंपली मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा एक्स आई और ये भी एक्स आई, तो हो गया 2x आई। तो फाइनली आपके पास आंसर क्या आ गया, 2i क्रॉस एक्स साई। तो साई तो चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर पी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2i क्रॉस एक्स। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। अब ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तब आप ए बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, एक्स क्यूब आ जाए, एक्स फोर आ जाए, तो ये तरीका है करने का। लेकिन एक्स क्यूब एक्स फोर आपसे पूछेंगे नहीं, फाइनली आपसे इतना ही पूछेंगे। फिर एक जनरल फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने, अगर मान लीजिए मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि मुझे इसकी वैल्यू बताओ, x की पावर n पी एक्स, इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी, तो अब आप उसको ऑपरेट करने चलोगे तो उस तरह से इसका आंसर आएगा नहीं। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व नहीं करना, इसको आप एज इट इज याद भी रख सकते हो, एग्जाम में ऐसे पूछते नहीं है, लेकिन पूछे तब भी मैं आपको बता दूंगा इसको करना कैसे। इसकी वैल्यू याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि आई एच क्रॉस एन तो आएगा ही आएगा, और एक्स की पावर एन माइनस वन आ जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर होता है। आई एच क्रॉस तो आना ही आना है, एन आ जाएगा। आप देखो जैसे 2 रखा, तो 2 रखते ही क्या गया, 2 आई एच क्रॉस एक्स की पावर 2 माइनस 1 तो 1, तो हमने निकाला भी था 2 आई एच क्रॉस एक्स था। अब इसको मान लो प्रूफ करना, तो आप कैसे करोगे, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको हम कहते हैं गणितीय आगमन का सिद्धांत। उसमें हम क्या करते हैं, इसी प्रकार के पावर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हम ये कहते हैं कि पहले आप क्या लीजिए, n की वैल्यू 1 लीजिए, n की वैल्यू 1 लेते हो तो क्या होगा, एक्स पी एक्स बनेगा, उसका आप मान निकालिए, उसका मान हम निकाल सकते हैं आराम से, कितना आएगा, आई एच क्रॉस आएगा। फिर आप n की वैल्यू 2 लीजिए, उसका मान निकालिए, उसका मान कितना आ रहा है, 2 आई एच क्रॉस एक्स आ रहा है। फिर आप कीजिए, अगर 1 के लिए वो सत्य है, 2 के लिए भी सत्य है, फिर कोई x की वैल्यू कोई k लीजिए, k लोगे तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, फिर हम उसको k प्लस 1 के लिए लेंगे, तो वो अगर जो पैटर्न है, ये पैटर्न अगर फॉलो हो रहा है, तो हम कह देंगे कि वो सारा जो आंसर है वो आपका x की पावर n के लिए भी क्या होगा, सिद्ध होगा, अगर पूछे तो। वरना आपको पता होना चाहिए बस ये फॉर्मूला, इस तरह से इसको किया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन था
जो आपको पता होना चाहिए। अब एक और कम्यूटेटर रिलेशन है जो भी आपसे पूछा जाता है, वो क्या है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं क्या स्थिति है उसकी, उसको भी देखते हैं हम। एक और कौन सा है, हाँ, एक्स डेल बाई डेल एक्स, इसको हम देखते हैं। एक्स डेल बाई डेल एक्स, इस कम्यूटेटर रिलेशन की क्या वैल्यू आएगी, ये भी पूछा जाता है, छोटा क्वेश्चन। तो निकालने का सिंपल सा तरीका है, इसको साई पर ऑपरेट कीजिए। तो पहले तो एक्स डेल बाई डेल एक्स माइनस डेल बाई डेल एक्स एक्स, और ये ऑपरेट होगा आपका साई पर। तो बस ये एक्स, ये डेल साई बाई डेल एक्स माइनस डेल बाई डेल एक्स, और ये एक्स साई। तो ये हो गया आपका एक्स डेल साई बाई डेल एक्स, सॉरी ये एक्स कैप जब ऑपरेट होगा सिंपल सा क्या हो जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई और ये डेल साई बाई डेल एक्स माइनस ये एक्स कैप जब साई पर ऑपरेट होगा सिंपल सा होगा एक्स साई, ये डेल बाई डेल एक्स और ये होगा एक्स साई। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये एक्स डेल साई बाई डेल एक्स, अब ये डेल बाई डेल एक्स इन दोनों पर ऑपरेट होगा क्योंकि एक्स तो है ही और साई में भी क्या है एक्स है। तो एक बार मैंने एक्स एच रख दिया तो ये हो गया डेल साई बाई डेल एक्स, फिर माइनस साई एच रख दिया तो ये हो गया डेल एक्स अपॉन डेल एक्स, जिसकी वैल्यू होगी 1, और ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो पीछे क्या बचा, माइनस साई। तो माइनस साई बचा तो ये साई तो चला जाएगा एक तरह से। तो इसकी वैल्यू क्या होगी आप मुझे बताओ, ये जो ऑपरेटर आपने लिखा है एक्स डेल बाई डेल एक्स, इसकी वैल्यू सिंपल से आएगी -1। ये ध्यान रखना, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी -1। तो ये आपको इस तरह से करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कुछ बेसिक बातें हमने कर ली। अब एक और इंपॉर्टेंट कम्यूटेटर रिलेशन है, ठीक है ना, हम उसको पढ़ेंगे, वो एग्जाम में पूछते हैं और इंपॉर्टेंट भी है। आप लोगों ने एंगुलर मोमेंटम का नाम सुना होगा, एल, जिसको हम आर क्रॉस पी के रूप में लिखते हैं। तो क्लासिकली तो आप आर क्रॉस पी के रूप में लिखते हो, और एंगुलर मोमेंटम जो है वो खुद, चूंकि ये क्या है, ऑब्जर्वेबल है, प्रेक्षण योग्य राशि है, हम किसी भी पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम को निकाल सकते हैं। तो जो भी प्रेक्षण योग्य राशि होती है उसको हम हमेशा क्या करते हैं, किसी न किसी ऑपरेटर के साथ अटैच करते हैं। ये आप जानते हो, हमने जो पोस्टुलेट पढ़ा था उस पोस्टुलेट में ये साफ साफ लिखा था कि जो भी जो भी प्रेक्षण योग्य राशि होती है, फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स होते हैं, उनके साथ हमेशा क्या होता है, एक ऑपरेटर अटैच होता है। और उस ऑपरेटर की सहायता से, ऑपरेटर को लेते हुए हम क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, और जब उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तभी उस फिजिकल पैरामीटर की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। क्वांटम मैकेनिकली बात कर रहे हैं, क्लासिकली तो आप सीधा निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट टास्क हमारा क्या होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हमें डिस्कस करना है। तो अब हम एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे, लेकिन चूंकि वो एक बड़ा टॉपिक है तो हम उसको एक अलग लेक्चर में डिस्कस कर लेते हैं ताकि वो एक सिमिलरिटी बनी रहे। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं ये समाप्त करता हूँ। थैंक यू।